हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज के बारे में। देखिए, फ्रक्टोज की बात करें तो ये एक तरह का इम्पोर्टेंट कीटो हेक्सोज होता है। कीटो यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और हेक्सोज 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फ्रक्टोज की बात करें तो ये जनरली फ्रूट्स में होता है और इसके अलावा सुक्रोज में ये ग्लूकोज के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलता है। अब फ्रक्टोज को सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से प्रिपेयर किया जा सकता है। और कॉमर्शियल मेथड की बात करें तो फ्रक्टोज को इन्यूलिन के एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस से ऑब्टेन किया जा सकता है। देखिए, इन्यूलिन एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है जो कि डैलिया ट्यूबर्स में मिलता है। ये हो जाएगा इन्यूलिन का फॉर्मूला। जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, फ्रक्टोज एक तरह का कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 375 केल्विन होता है और इसका टेस्ट स्वीट होता है और ये वाटर और अल्कोहल में हाईली सॉल्युबल होता है। अब इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो ये लेवो रोटेटरी होता है, इसलिए इसको हम लेवोलोज भी कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की केमिकल रिएक्शंस की। तो देखिए, फ्रक्टोज एक तरह का कीटोहेक्सोज होता है, मीन्स इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए ये कीटोनिक ग्रुप की रिएक्शंस शो करता है। देखिए, अगर फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, और अगर फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, टार्टरिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड का मिक्सचर बनता है। अब देखते हैं फ्रक्टोज की कुछ और केमिकल रिएक्शंस। देखिए, फ्रक्टोज की रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, और फ्रक्टोज की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाते हैं तो फ्रक्टोज ऑक्सिन का फॉर्मेशन होगा, और अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजिन के साथ करवाते हैं तो फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर फ्रक्टोज का रिडक्शन हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सॉर्बिटल और मैनिटोल का मिक्सचर बनेगा। अब बात करते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की। तो देखिए, ग्लूकोज की तरह फ्रक्टोज के टेंटेटिव स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए हम कुछ ऑब्जर्वेशंस या कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है और इस फॉर्मूले को एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के बेसिस पर स्टेबलाइज किया गया है। अब फ्रक्टोज में जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिन, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन और फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन के बेसिस पर स्टेबलाइज किया जा सकता है। मीन्स इन रिएक्शंस के बेसिस पर हम फ्रक्टोज में कार्बोनाइल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन रिएक्शंस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब देखिए, अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन HI और रेड फॉस्फोरस के साथ इस टेम्परेचर पर करवाई जाती हैं तो N हेक्सेन और 2 आयोडोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है, और N हेक्सेन ये रिप्रेजेंट करता है कि फ्रक्टोज में 6 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड होते हैं। अब देखिए, फ्रक्टोज का जब नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, टार्टरिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। अब इन तीनों एसिड्स की बात करें तो इनमें जो कार्बन एटम्स होते हैं उनकी संख्या फ्रक्टोज के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये रिएक्शन शो करती हैं कि जो फ्रक्टोज में कार्बोनाइल ग्रुप है वो कीटो ग्रुप होता है।
देखिए कीटोन ग्रुप की बात करें तो जब उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है और इस तरह से डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, जिनमें जो कार्बन एटम्स की संख्या है वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कम होती है। अब फ्रक्टोज 2 कीटो हेक्सोज होता है तो उसको हम इन रिएक्शंस के बेसिस पर समझ सकते हैं। 2 कीटो हेक्सोज का मीनिंग होता है जो कीटोनिक ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट होता है। तो देखिए जब फ्रक्टोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है और जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये साइनाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और जब इस कंपाउंड को HI की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो सिर्फ सेकंड कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच रहता है, बाकी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा मिथाइल कैप्रोइक एसिड बनेगा। ये प्रोडक्ट सेकंड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप की प्रेजेंस को फेवर करता है। अब कीटोन की बात करें तो वो फैलिंग और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन फ्रक्टोज इन दोनों रिएजेंट्स को रिड्यूस करता है। अब अगर फ्रक्टोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ करवाते हैं तो फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन फ्रक्टोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करती हैं और अगर फ्रक्टोज को हम एल्कली के साथ वार्म करते हैं तो उससे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज का एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है। अब देखिए अभी जो हमने रिएक्शंस डिस्कस की हैं उनके बेसिस पर फ्रक्टोज का जो टेंटेटिव स्ट्रक्चर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये हो गए फ्रक्टोज के 6 कार्बन और सेकंड कार्बन से कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हैं और बाकी सारे कार्बन से एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं। तो टोटल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक कार्बोनाइल ग्रुप जो कि कीटोनिक फॉर्म में होता है प्रेजेंट होते हैं।